नमस्कार दोस्तों। कई दिनों से काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे और मैसेज भी आ रहे थे कि इरिगेशन की क्या अपडेट है। तो काफ़ी दिनों से हम कई डाटा देख भी रहे थे और जुटा भी रहे थे कि भाई इरिगेशन में क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं ऐड होने की, और काफ़ी लोग मिले भी थे। तो इसमें आप देख रहे हो कि बेरोज़गार संघ का लेटर है, और ये भी हमने जो बेरोज़गार संघ के अध्यक्ष हैं बॉबी पमार भाई, उनको भी हमने ये मांग पत्र जब वो ले गए थे सीएम साहब के पास, तो उसमें हमने उनको दिया था कि भाई हमारे पदों को भी आप इसकी मांग भी उठाइए। तो उन्होंने भी, आप देख सकते हो कि इसमें डाला हुआ था कि भाई 228 पद इनके भी ऐड किए जाएं। ये जो आपका विज्ञप्ति है ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, उन्होंने बता दिया कि टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन उन्होंने सीएम साहब के पास आपका मुद्दा यही रखा है कि इनके पदों को ऐड किया जाए। जो आपके ये लेटर दिए हुए हैं उसमें ऐड का ही जिक्र किया उन्होंने। तो उसमें तो उन्होंने अपनी तरफ से कर दिया था, लेकिन उसके बाद एक दिन सतपाल महाराज जी के यहाँ भी सभी भाई लोग इकट्ठे हुए थे, और उस दिन भी आप लोगों को पता ही है कि सतपाल महाराज जी ने कहा कि भाई मेरी तरफ से तो मैं चाहता हूँ पद ऐड हूँ, और जो उनका पहले से रुक रहता है कि भाई मैं कर रहे हैं, इस पे ऐड हो रहा है। और ऊपर से उस दिन आपके सिंचाई सचिव जी भी वहीं थे, उन्होंने भी यही कहा कि 2-3 दिन बाद मुझे मिलना। तो महाराज जी तो कह रहे भाई कि ऐड कर लो, वो तो अपनी तरफ से कह ही रहे हैं, लेकिन वो तो उन्होंने अधिवेशन में भी कहा था, आप सब लोग जानते हो, वीडियो फुटेज सभी के पास है उसकी, कि भाई पदों को ऐड कर दो। लेकिन उसमें आप देख रहे हो अभी तक तो कुछ हो भी नहीं रहा उसमें। तो उसके बाद लगभग लड़के उस दिन 2 बार मिले थे सतपाल महाराज जी से, पहले एक शुरू में, फिर उसके 1-2-3 घंटे बाद दोबारा मिले थे। तो उसमें आपका उसके बाद कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद अतुल भाई, सचिन भाई और मोहित भाई लोग ये चले गए थे आपके सचिव जी से मिलने सचिवालय में, बल्कि उस दिन मॉर्निंग ही चले गए थे, और लगभग 6 या 7 बजे इन्हें टाइम दिया गया। तो शाम को जब इन्हें टाइम दिया गया तो सचिव साहब ने यही बोला कि भाई इसमें जो पद हैं ये यूपी के टाइम से आ रहे हैं, और इसमें आपका हमने विभाग को भेजा है कि उनको कितने की रिक्वायरमेंट है, कितनी उन्हें चाहिए, और जिस हिसाब से विभाग को रिक्वायरमेंट होगी, आवश्यकता होगी, उस हिसाब से उन्हें हमारे पास भेजेगा। मतलब गोलमोल सा जवाब उन्हें दे दिया कि भाई इस तरीके से होगा, तब जाके हम इसमें देखेंगे आगे की प्रोसेस क्या होती है। सभी ने कहा भी भाई कि इसमें मैकेनिकल के, आप जानते हो इसमें मैकेनिकल के पद भी निकले हुए हैं, सहायक अभियंता के निकले हुए हैं। तो उन्होंने कहा भाई सिविल का इसमें अब इस तरीके से जो विभाग की उससे आएगा उसी उससे होगा। तो उसके बाद अगले दिन हम विभाग में हमने जाना भी था, बल्कि अगले दिन हम भुवन कापड़ी जी से मिला था मैं। कापड़ी जी ने तो वही कहा भाई, उन्होंने कोशिश की अपने सामने फ़ोन करने की, सचिव साहब इनको तो रिसीव कोई कर नहीं पाया कॉल को। तो उस दिन विभाग में भी जाना था, लेकिन उस दिन छुट्टी थी शनिवार की। तो उसके बाद आपके सोमवार को हम 6-7 लोग सिंचाई विभाग में गए थे। तो ये उस दिन का आपका लेटर है, ये आपकी यहाँ पे रिसीविंग है इंजीनियरिंग चीफ की, ये आपकी रिसीविंग है उस। तो सिंचाई विभाग ने हमें, जब हम गए तो एसएचओ साहब जो वहाँ थे अंदर आपके, उन चीफ इंजीनियर साहब तो उस दिन थे नहीं, तो उन्होंने हमें बताया है कि हमारे द्वारा अध्याचन तो भेज दिया गया है। मतलब उनके अकॉर्डिंग कोई वापस अध्याचन नहीं आया अभी तक उनके पास। उन्होंने कहा हमने भेज दिया है, और जो इसमें भेजा गया है तो इसमें कोई आपका 228 पद नहीं, 251 पदों का अध्याचन है कि 251 पदों का अध्याचन, 228 का हमने पहले भेजा था कि, और इसमें आपका 23 लोगों का और प्रमोशन हुआ था, तब जाके ये आपकी कितने हो गए थे, 251 हो गए थे कि। तो उनका कहना था कि 251 का अध्याचन है। लगभग आपका 30 सितंबर 2021 को कह रहे थे कि हमने जो दोबारा इन्हें भेज दिया था 30 सितंबर 2021 को, टोटल 251 पदों का। और इसमें उनका कहना था कि इसके साथ साथ हमने आपके लगभग 2000 पदों का अध्याचन भेजा था चुनाव के टाइम।
तो उनका कहना ये था कि भाई कि 2000 पदों को हमने भेजा था और उसमें आपका सिर्फ 100 पदों का अधियाचन ही निकल पाएगी। और इसमें आप ताज्जुब लोगे, 90 पद ड्राफ्ट्समैन के भी थे सिंचाई में, वो भी नहीं निकले आपके। जो ड्राफ्ट्समैन का पिछली बार अधियाचन निकला था 60 पदों का, उसमें 90 और जुड़ने थे ड्राफ्ट्समैन के, वो भी नहीं निकला। तो सिंचाई में लगभग वही लगाया जा रहा है कि एकीकरण होना है, जो सभी लोग जानते हैं, लघु सिंचाई और सिंचाई का। तो अब ये कारण है क्या नहीं है, लेकिन 251 सिविल के पदों को ही रोका गया है। तो उन्होंने कहा भाई हमारी तरफ से ओके है, हमने अधियाचनों को भेजा हुआ है, हमारे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पे आपका जब इन्होंने ये सारा बता दिया है, सचिव साहब अपनी तरफ से ये कह रहे हैं और सतपाल महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे उसमें नहीं है। तो इस स्तर पे आपको बताया परसों आपका ये निकल चुका है चॉइस फिलअप का। तो चॉइस फिलअप आने के बाद मैंने यही कहा भाई कि सभी लोग एक बार आयोग से भी कंफर्म कर दें कि भाई आयोग अगर इसमें हम अगर कोशिश करते हैं तो क्या पद जुड़ सकते हैं। तो आज हमारे कुछ भाई लोग वहाँ आयोग में भी गए थे, लोक सेवा आयोग में। तो उन्होंने यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है, रिसीविंग ले रखी है। तो वहाँ आपकी सचिव साहब से तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आयोग के कर्मचारी से ही मुलाकात कर पाया। तो उन्होंने यही बताया है कि भाई शासन से जो उन्हें आदेश आएगा उस हिसाब से ही उस पर हम काम करेंगे। और इन्होंने उन्हें अवगत भी कराया कि भाई पिछली बार तो 100 पद आपके पीडब्ल्यूडी के कम कर दिए गए थे फाइनल रिजल्ट से पहले, तो फिर इसमें पद ऐड हो भी सकते। तो उन्होंने कहा भाई कि इसमें शासन से जो आता है आदेश हम उस हिसाब से ही काम करते हैं। और रही बात चॉइस फिलअप की, तो उन्होंने कहा भाई ये एक विषय है, ये बात का विषय है, प्रशासन से जो आदेश आएगा हम उस प्रकार से करेंगे। तो इसमें आपका ये चीज़ ओके, आप देख ही रहे हो, देखो सारा मामला मैंने आपके सामने रख ही लिया है। और पहले का आप जानते ही हो कि हर तरह से कोशिश हो चुकी है, चाहे वो पहले की बात हुई, पहले के सारे लेटर हैं आपके सामने, चाहे वो आपका 20 जून की रैली हो, उसमें सभी लोगों ने सहयोग किया था। और उसमें बड़े भाई संदीप उनियाल जी हो या मनोज सरियाल भाई हो, और एक उनके द्वारा सीएम साहब को मिल गए थे। उसमें भी उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम इस पे काम करेंगे और जल्दी ऐड करेंगे। लेकिन आप देख रहे हो अभी तक तो कुछ हुआ भी नहीं इसमें। तो अब इसमें कुल मिला के बात ये है कि ये सारे आप देख रहे हो, ये सारे लेटर हैं विधायकों के। ये आरटीआई थी जो मेरे द्वारा लगाई गई थी, जिसमें आप देख रहे हो कि इसमें आपके स्वीकृत पर 328 पद खाली है। तो अब इसमें कुल मिला के आपका यही है कि किस प्रकार से इनको ऐड किया जाए। और ऐड करने का माध्यम यही है कि भाई सभी लोगों को अपने स्तर से प्रयास करना पड़ेगा। ऐड होंगे या ना होंगे ये किसी पे हम कह नहीं सकते भाई कि होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ये है कि आप प्रयास कर सकते हो और हर किसी को अपने स्तर पे प्रयास करना होगा। तो मैंने यहाँ पे जो चीज़ 10-15 दिन में हुई है मैंने सारी बता दी हैं। कंक्लूजन यही है इसका कि भाई देखो सतपाल महाराज जी के एंड पे तो नहीं हो पा रहा है लगभग मेरे हिसाब से, क्योंकि वो तो सीधा जब परसों कुछ छात्र मिले थे उस दिन, तो 50-60 लोग आए थे उस दिन, तो उनको तो उन्होंने साफ कहा कि मैं क्या करूँ इसमें कि मैं क्या करूँ, मैं अपनी तरफ से तो पूरा दे रहा हूँ कि। तो अब किसके एंड पे, सीएम साहब के एंड से कैसे है ये चीज़ तो अब देखनी पड़ेगी। और वो ये कि अगर कई लोग कह रहे हैं कि हमें अनशन करना है, धरना करना है, तो अनशन धरना तो भाई देखो मैंने पहले भी कहा है कि भाई अनशन धरने का सीधा सीन है कि आपको अपने लेवल पे सभी लोगों को आना होगा। जब सब लोग आएंगे तब अनशन धरना होगा। और अनशन धरने के बाद भी ये नहीं कह सकते आपकी पोस्ट ऐड होंगी। और अनशन धरने पे वही लोग आएंगे जिनके नंबर लो हैं, कम नंबर है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाना है। ज़्यादा नंबर वाला आपके लिए नहीं आएगा, और वो आएगा भी क्यों, कोई अपने लिए आपकी कुर्बानी नहीं देगा। तो कम नंबर वालों को आगे आना होगा। और अभी तक सभी लोग इसमें सभी ने काम ही किया है, मई से सब लगे हुए इरिगेशन ऐड कराने पे।
शुरू से हम कह नहीं सकते कि भाई कोई चीज़ ऐड होगी कि नहीं होगी। तो अगर इसमें सभी लोगों को मैं इतना ही कह रहा हूँ भाई कि अगर आप लोगों को लगता है तो आप देख रहे हो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है अंतिम प्रयास का, उस ग्रुप को आप सभी ने ज्वाइन किया हुआ है। तो उस ग्रुप में सभी लोग अतुल भाई से लेके सभी लोग लगे हुए हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई हमें इरिगेशन की ज़रूरत है, हमें इरिगेशन को ऐड करवाना है, तो ये लेके नहीं चलना है कि भाई ये लोग आएंगे तब हम आएंगे, और ज़्यादा नंबर वालों पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर वाले अपनी तैयारी पे रहेगा। भाई कम वालों को आना होगा। सबको पता है कि भाई मेरिट क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी, उसे डिफाइन तो कोई नहीं कर सकता मेरिट को, लेकिन सबको पता है कि हाँ मैं किस स्टेज पे खड़ा हूँ। वो अपनी स्टेज को देखे और उस हिसाब से काम करने पे आगे आए। अनशन करना है क्या करना है, इस चीज़ में एक अपने उससे सामूहिक सब लोग वो करें। अगर करते हो तो 2 या 3 दिन बाद कहीं पे एकत्र होकर इस चीज़ को देखें, और नहीं करते हो तो फिर ये मुझे लगता है ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। बात रही आपका डिस्कशन की, तो बातचीत लगभग हर स्टेज से हर काम हो चुका है। जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी वो सब ने ट्राई कर चुके हैं। बेस्ट चैनल लोग ट्राई कर चुके हैं, चाहे सीएम साहब से मिलना हो, चाहे सत्तार महाराज जी से 1000 बार मिल चुके हैं। लेटर पैड लिखाना हो तो हर विधायक, कोई विधायक हमने ऐसा नहीं छोड़ा है जहाँ से हमने लेटर पैड नहीं लिखा है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के हो। हर जगह से लेटर पैड लिखा दिए हैं, विभाग से क्लियर करवा दिया है, शासन से क्लियर हो रहा है। मामला शासन में ही फंसा हुआ है, इतना अब तक मुझे लग रहा है कि शासन में ही मामला फंसा हुआ है, अभी तक ये लग रहा है। ठीक है, तो हर तरफ से देखो काम लगभग पूरा एकदम क्लियर दिख रहा है कि भाई इधर में अटका हुआ है। बाद में कि शासन से जो निर्देश आयोग को प्राप्त होंगे, आयोग उस हिसाब से काम करेगा। रही बात ऐड कराने की, तो आयोग पे कम डिपेंड लगता है, शासन पे ज़्यादा। जब 100 पद आपके घट सकते हैं तो 228 या 251 जो भी पद होंगे वो बढ़ भी सकते हैं। इसमें इतना भी है कि महाराज जी ने बोला है भाई कि कुछ नहीं, अगर 251 का वित्त नहीं है तो थोड़ा कुछ पद कम भी हों लेकिन कुछ ऐड हो जाएं। तो वही सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि, या यही है आपका कि भाई इसमें अगर चाहते हो तो आपको एक साथ आना होगा साथ में, और किसी को आगे 2-4 लोगों को और नए को आना होगा, क्योंकि देखो 2-4 लोग ही हर जगह नहीं जा सकते, और 2-4 लोग थक चुके हैं। मई से कुछ लोग काम कर रहे हैं और वही लोग आपके लास्ट तक काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको देखना होगा भाई कि हमें खुद आगे आना होगा और अपने लिए ही काम करना होगा। हर किसी को ये सोचना होगा भाई कि एक पद है तो एक पद वो मेरे लिए, और मुझे एक पद के लिए लड़ना है। जब तक ये चीज़ सोचोगे तभी काम होगा, नहीं तो फिर एक पास्ट में जब आपका रिजल्ट आएगा, जब भी यूकेपीएससी का फाइनल रिजल्ट, तो ये रह जाएगी मैं भाई 0.5 से रुक गया, मैं 1 से बाहर हो गया, और यही फिर आगे के लिए अपने पे एक डाउट रहेगा, यार काश इरिगेशन जुड़ती तो मैं आज यही होता। यही चीज़ आपके माइंड पे रहेगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, फाइनल रिजल्ट के बाद तो कुछ होगा भी नहीं। तो अगर अभी एफर्ट कर सकते हो तो आप करो। दूसरी बात, अच्छे नंबर वालों की मर्जी है, वो आए ना आए वो आपके लिए कुर्बानी नहीं देंगे, और मेरे अकॉर्डिंग उन्हें देना भी नहीं चाहिए। वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप ही लोगों को इसमें आगे आना होगा जो कम नंबर वाले हैं, और उन्हीं को ये चीज़ करनी होगी। सबको पता है वो किस स्टेज में है, उस हिसाब से आएँ और आगे आएँ। ऐसा नहीं कि यार 2-4 लोग आगे आएँ, सभी लोग आगे आएँ और आगे आके इस चीज़ को सोचें कि हम किस प्रकार से ऐड करें। अनशन धरने की बात रही तो वो तब होता है जब स्ट्रेंथ होती है। 2-4 लोगों में अनशन धरना नहीं होता है। 2-4 लोग सिर्फ ऑफिसों में जा सकते हैं, अनशन धरना नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अनशन धरने में सीधी सी बात है, आपने सरकार को झुकाना है, और तब तक झुकाना है जब तक आपकी मांग नहीं मानी जाती। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई अपने हिसाब से फैसले ले और अपने हिसाब से इस चीज़ को मैनेज करें। मामला मैंने इरिगेशन का सारा बता दिया आपको। इसके बाद जो चीज़ बेस्ट लगता है आप ग्रुप में डिस्कस करो इस चीज़ का, और अतुल भाई से या और भाई लोग हैं उनसे संपर्क करो और इस हिसाब से काम करो। अगर 2-3 दिन में कुछ बनता है तो इस चीज़ में जल्दी काम करो। अगर जल्दी कुछ चीज़ होगी तब जाके ऐड होगा, नहीं तो फिर बाद में ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो ओवरऑल सारा मामला मैंने बता दिया आपको। तो ये आपका हो गया भाई लोगों। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।